प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ऐपों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत किच्छा के मोहित पुरोहित ने रेंटीज नाम की एक ऐप बनाई है, जिसमें कि आप अपने घर को किराए पे देने एवं किराए पे भवन लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मोहित पुरोहित मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या है ऐप और किस तरह से ये ऐप काम करती है और इस ऐप से कितना साधारण तरीके से आदमी को घर किराए पे मिल सकता है। मोहित जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मोहित जी, इस ऐप के माध्यम से कितनी आसानी से आदमी को घर मिल सकता है, क्या कहना है आपका? यह जो हमारी ऐप है इसके अंदर काफ़ी साधारण सा यूआई है। मतलब जैसे आप इसके अंदर इंटरफेस जो है वो काफ़ी आसान है, जो कोई भी समझ जाए। इसके अंदर क्या है कि जैसे ही आप इस ऐप के अंदर जाते हैं तो आपको नियर बाय हाउसेस, जैसे आपके आसपास में जो भी घर है वो दिख जाएंगे। और इसके अंदर अन्य भी सेटिंग्स है, जैसे आप फिल्टर में जाके आपको जैसे जिस सिटी में लेना है, कितने क्षेत्र के अंदर अंदर आपको लेना है, कोई आसपास में जो लैंडमार्क चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे सेंट पीटर स्कूल है तो सेंट पीटर स्कूल अगर लैंडमार्क चाहिए उसके पास में चाहिए तो वो भी इसके अंदर फिल्टर्स है। मोहित जी, इस ऐप का ट्रायल अभी आपने शुरू किया है, किन किन क्षेत्रों में भी ट्रायल शुरू हुआ है और आगे इसे बढ़ाने के लिए किस तरह की योजना आपके मन में है? अभी तो ये खाली किच्छा के अंदर अभी ट्रायल वर्जन पे चल रहा है और जैसे ही हमारा किच्छा में जैसे काम सपोर्ट अच्छा रहा तो हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे और काफ़ी आगे तक क्षेत्र में लेके जाएंगे इस ऐप को। अच्छा, आपने बताया कि इस ऐप में अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आप घर ढूंढ सकते हो या घर अपना किराए पे लगा सकते हो, और आगे किस तरह की योजना इस ऐप में जो जुड़ेंगे लोग उनके लिए? अभी जैसे हमारा ये ट्रायल वर्जन चल रहा है 1 महीने के लिए, तो इसके अंदर हमने स्टार्टिंग में कोई फ़ीस नहीं रखी है, लेकिन इसके बाद में पर प्रोडक्ट, जैसे आपने घर चढ़ाया, रूम चढ़ाया, तो पर प्रोडक्ट आपको फ़ीस देनी पड़ेगी जब तक वह चढ़ नहीं जाता। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या डिजिटल को लेके ये आती है कि सिक्योरिटी की समस्या आती है। आपने आम आदमी जो आपसे जुड़ेगा या मतलब जो आपकी ऐप का यूज़ करेगा उसकी सिक्योरिटी का ध्यान किस तरह से रखा है? इसमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमारा पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे सिक्योरिटी पर्पस में जैसे कोई भी अगर बंदा अपना घर चढ़ा रहा है तो उसका आधार कार्ड वेरिफिकेशन हमारी टीम खुद करती है और हम उससे मतलब सारी डिटेल्स लेते हैं और चेक करके उसके बाद ही उसका घर चढ़ाया जाता है और उसकी आईडी अप्रूव करी जाती है। मुझे आप बताएंगे किस तरह से आपकी ऐप काम करती है और किस तरह से इसका कोई भी आम आदमी यूज़ कर सकता है, किस तरह से ये काम करती है एप्लीकेशन? तो सबसे पहले आप अपने इसमें जाएं प्ले स्टोर पे और रेंटीज़ लिखें। रेंटीज़ लिखोगे तो आपको सबसे पहला ऐप मिलेगा रेंटीज़ नाम का, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ से आप ओपन करिए। आप ओपन करने के बाद यहाँ पे साइन इन विद गूगल होगा, गूगल या फ़ोन नंबर से दोनों से साइन इन कर सकते हैं। जैसे ये वाली आईडी से साइन इन कर दिया। लोकेशन परमिशन मांगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 3-4 कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहले नियर बाय हाउसेज का, यहाँ आपके जितने भी नियर बाय हाउसेज होंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपकी लोकेशन के हिसाब से, और यहाँ पे आपके कैटेगरी वाइज नीचे आते रहेंगे। जैसे आपकी दुकान है, अभी इसके अंदर जैसे ट्रायल वर्जन था तो लिस्टिंग नहीं है, अभी लॉन्च अभी हो ही रहा है मतलब। तो उसके बाद आप जैसे ऐप इस पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको कॉस्ट दिख जाएगी, मिनिमम कॉस्ट दिख जाएगी, एरिया कहाँ का है, कितने मतलब जो भी डिटेल्स एक कस्टमर को चाहिए एक घर के लिए वो सब मिलेंगी। और जैसे अगर आपको ये घर देखना है, आपने देख लिया और डिटेल्स वगैरह, तो आप मैप्स पे जाके तो जैसे यहाँ पे आपको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से उस घर का मिल जाएगा कि कितने किलोमीटर दूर है। जैसे कि ये जो घर चढ़ाया था वो किशनपुर में है, तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन उस घर की दिखाई जाएगी। और आगे जो चीज़ें हैं जैसे कि आप कस्टमर के साथ चैट कर सकते हैं, यही ऑनर के साथ में जो भी ऑनर होगा यहाँ पे मैसेज लिख के उससे बातचीत कर सकते हैं। और सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमने यहाँ पे मतलब जो मोबाइल नंबर्स है वो हाइड कर रखा है। ये जैसे ही आप बुकिंग कर लेते हैं, बुकिंग हो जाती है तो आपको मोबाइल नंबर भी दिख जाएगा, जो ओनर की डिटेल्स है वो आपको बाद में दिख जाएंगी। और यहाँ पे बुक नाउ पे जाके आप यहाँ पे जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे नई आईडी होगी तो कंफर्मेशन के लिए आएगा, जिससे पहले आपको अपनी आईडी वेरीफाई करनी पड़ेगी। जैसे आप इस पे जाएंगे
तो यहाँ पे पहले आपको अपनी सारी डिटेल्स और यहाँ पे आपको नेशनल आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, अपना पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, जो कि हमारी टीम वेरीफाई करती है और फिर आपकी आईडी को जनरेट करी जाती है। उसके बाद ही आप बुक या फिर चढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा बुकिंग का प्रोसीजर हो गया। जैसे आप यहाँ पे आ गए, तो जैसे अगर आईडी कंफर्म हो चुकी है तो आपको ऐसा करके दिखेगा, जिसमें आप जैसे प्रोडक्ट को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिटेल्स डाल के कि कब से ज्वाइन कर रहे हैं और क्या, तो यहाँ पे आप डिटेल्स दे सकते हैं, जैसे कब से आप ज्वाइन कर रहे हैं क्या है, और यहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपको नई लिस्टिंग करनी है तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे करिए और यहाँ पे आपको क्रिएट लिस्टिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्री वाला वर्जन जो अभी ट्रायल वर्जन चल रहा है वो आपको एक ही बारी के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप जाके जैसे आपको कैटेगरीज दिख जाएंगी, आप हाउसेज पे जाएं, फिर आपको फुल हाउस चढ़ाना है, पीजी चढ़ाना है, हॉस्टल चढ़ाना है या फिर रूम चढ़ाने हैं, वो डिटेल्स मिलेंगी। फुल हाउस पे मैंने क्लिक करा, फिर अपने घर का नाम, फिर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि प्राइस कितना है। उसके बाद में मिनिमम प्राइस जो आपके एक इससे नीचे जो नहीं हो सकता। उसके बाद में प्रोडक्ट लोकेशन जो अपने यहाँ पे आपका कहाँ पे है, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे सेट करंट लोकेशन करेंगे तो आपकी जो उस समय करंट लोकेशन होगी वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी और आपके वही लोकेशन उसके बाद में वो प्रोडक्ट पे दिखाई जाएगी आपके। उसके बाद में एरिया वगैरह यहाँ पे जो जो डिटेल्स मांगी गई है और हल्का सा डिस्क्रिप्शन देके आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। भविष्य में इसके अंदर हमने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सोची है, जैसे सिक्योरिटी पर्पस से हम इसे बढ़ाएंगे और यूआई इसका और थोड़ा स्मूथ करने की सोची है। और काफ़ी जैसे जैसे मतलब ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे समाज के हिसाब से जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी पब्लिक के हिसाब से, वैसे वैसे हम इसमें चेंजेस करेंगे, अपडेट्स लाए जाएंगे। अच्छा, इस ऐप की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इस ऐप की प्रेरणा मुझे मेरे छोटे भाई सुमित से मिली है। उसने कहा था कि ऐसा ऐप नहीं है वगैरह, और उसने ये आइडिया दिया है मेरे को। अच्छा, बाज़ार में क्या अभी तक इस तरह का कोई ऐप नहीं है? बाज़ार में इस तरह का ऐप है लेकिन वो खाली बेंगलोर साइड में चल रहा है, सिर्फ एक ही ऐप है वहाँ पे, तो बस वही वाला चल रहा है, बाकी कोई ऐप नहीं है। मतलब उत्तराखंड में कोई ऐप नहीं है? उत्तराखंड का कोई भी ऐप नहीं है। एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ऐपों में कि जो कस्टमर होता है उसे कांटेक्ट करने के लिए कई बार एप्लीकेशन से कांटेक्ट करना चाहता है लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता है, उसके लिए आपने क्या काम किया है? हमारी वेबसाइट है www.cybertouch.in। उस पर जाके यूज़र जैसे उसमें मैसेजिंग का अपने आप वो खुल जाता है, तो वहाँ पे जाके हमें मैसेज कर सकता है कि आपके इस ऐप में प्रॉब्लम है या फिर जो भी कुछ उसे प्रॉब्लम फेस करने को मिली है वो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकता है और वही उसे जल्द से जल्द उसे सपोर्ट दिया जाएगा, टेक्निकल सपोर्ट जो भी हमारी तरफ से रहा जाएगा। हमारे साथ थे रेंटीज ऐप के स्वामी मोहित पुरोहित। उन्होंने बताया कि किस तरह से आसानी से आप इस ऐप का उपयोग करके अपने घर को किराए पे चढ़ा सकते हैं और अगर आपको किराए पे घर चाहिए तो वो आप ढूंढ सकते हैं।